पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के बलिदान दिवस पर राजीव गांधी स्टडी सर्कल बीकानेर इकाई की ओर से राजीव गांधी सूचना क्रांति और शिक्षा में डिजिटल अनुप्रयोग की संभावनाएं विषय पर डिजिटल विचार गोष्ठी का आयोजन सराहनीय प्रयास है। मैं इस आयोजन के लिए राजीव गांधी स्टडी सर्कल बीकानेर की पूरी टीम और इसमें भाग ले रहे विद्वानों और शिक्षाविदों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं। राजीव गांधी स्टडी सर्कल की टीम को इस बात पर भी बधाई देता हूं कि उन्होंने राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत के जन्मदिवस के अवसर पर एक डिजिटल पोर्टल ऑनलाइन शुरू किया, जिसमें अनेक शिक्षकों ने और विद्यार्थियों ने अपने अपने विचार दिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी संचार क्रांति के जनक थे। ये हमेशा कहते थे भारत को 21वीं शताब्दी में ले जाना होगा और इसके लिए उन्होंने संचार क्रांति की शुरुआत की। जगह जगह कंप्यूटर और इसके साथ साथ डिजिटल क्रांति के जितने भी स्वरूप थे उनको लाने के लिए उन्होंने अपनी ओर से महत्वपूर्ण प्रयास किए और उसी के कारण से आज देश विश्व के विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ गया है कि हम डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में भारत आज अमेरिका, जापान, जर्मनी, चाइना सबका मुकाबला कर रहा है। जिस समय राजीव गांधी जी कंप्यूटर क्रांति की बात करते थे तो लोग उनकी बातों को हंसी और खेल में उड़ाया करते थे कि कब आएगी, कैसे आएगी, हजारों लोग जो हैं बेरोज़गार हो जाएंगे, जबकि इस कंप्यूटर क्रांति और संचार क्रांति ने लाखों लोगों को रोज़गार दिया है। राजीव गांधी जी को आज इस बात के लिए भी याद किया जा रहा है कि उन्होंने 18 वर्ष के लोगों को मतदान का अधिकार दिया। उन्होंने पर्यावरण के सुधार के लिए अनेक कार्यक्रम किए। उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार करने के लिए हर 5 वर्ष में आवश्यक रूप से चुनाव और संविधान के 74वें और 75वें संशोधन विधेयक के माध्यम से पंचायतों को और हमारी नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निकायों को व्यापक अधिकार दिए, जिसके कारण महिलाओं का आरक्षण हो सका, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लोगों का वहाँ आरक्षण हो सका। और इसके साथ साथ बहुत से विभाग फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज के साथ जो है पंचायत राज को और स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित नगर पालिकाओं को ट्रांसफ़र किए गए। मैं इस अवसर पर राजीव गांधी जी की उस सोच को आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि भारत जो है युवाओं का देश है और भारत जो है वो दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है। और इसी कारण से उन्होंने इस देश के लोगों को अलग अलग विधाओं में आगे बढ़ाने के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूशन का बढ़ावा किया, मेडिकल इंस्टीट्यूशन का बढ़ावा किया और साथ साथ देश में अनेक समझौतों के माध्यम से, जैसे राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी पंजाब से अधिक मिले, इसके लिए राजीव लौंगेवाल समझौता किया। उन्होंने देश के पूर्वोत्तर प्रांतों के लिए अलग अलग समझौते किए और इस प्रकार देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने जो केंद्र सरकार राज्यों को पैसा देती है उसमें अधिकांश पैसा प्रशासनिक व्यय में खर्च हो जाता है। इसके लिए भी उन्होंने ये तय किया कि जो केंद्र का पैसा है वो सीधे पंचायतों को भेजा जाए, तो उसमें जो 70% प्रशासनिक व्यय लगता था वो कम हो गया और पैसा सीधा ही पंचायतों को मिलने लगा। उससे पंचायतों में अधिक काम होने लगे। उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय की शुरुआत की और पंचायतों को जो आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत किया, उसके कारण ही आज हमारी पंचायत राज की संस्थाएं आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर से, सरपंचों से, प्रधानों से, जिला प्रमुखों से, एमएलएज, एमपीज और वार्ड पंच तक
उन्होंने जनता के चुने हुए सभी प्रतिनिधियों से बातचीत की, प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की और उसके बाद एक ऐसा रास्ता निकाला जिसमें 100% राशि गांव में खर्च हो सके, ऐसा रास्ता राजीव गांधी जी ने निकाला। उनका वित्तीय प्रबंधन, प्रशासनिक प्रबंधन और जो दूर की सोच थी, उसी के कारण आज देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ है। मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं और उन्हें अपनी विनीत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पुनः राजीव गांधी स्टडी सर्किल बीकानेर को इस आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूं और तमाम शिक्षकों, शिक्षाविदों को, विद्यार्थियों को जो इस डिजिटल कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, उन्हें अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं।